Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again, welcome to Champions Clash Asia Cup special transmission on Discover Pakistan, brought to you by Haier in association with Kola Next. बहुत एक्साइटिंग मैच है आज का। अब तो कुछ ही लम्हात बाकी बचे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, टॉस होने वाला है, बहुत एक्साइटमेंट हो गई है। शायकीन क्रिकेट की आमद भी अब स्टेडियम्स में जो आ रहा है वो शुरू हो गई है। मैं हूँ सबा पाशा, मेरे साथ मौजूद है। हाँ जी, मैं हूँ मैसम अब्बास। सुबह से हम आपके साथ मौजूद हैं और पूरा दिन संडे का ये मुसलसल कंसेक्यूटिव तीसरा संडे है कि जब पूरा दिन हम आपके साथ गुजारते हैं, सो उम्मीद पे गुजारते हैं कि हमारी शाम बहुत खूबसूरत होगी और जो रिजल्ट आएगा मैच का बड़ा ज़बरदस्त होगा। आज भी यही उम्मीद है, दुआ भी है, तमन्ना भी है। आई होप कि टीम में भी वो जज्बा हो कि वो हमारी इस शाम को खूबसूरत कर दे। हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त मेहमान भी मौजूद हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं आतीक। खुश आमदीद दोबारा से। और यहाँ पर हमारा साथ तो रहेगा ही, साथ साथ हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आफ्ताब ताबी साहब ने। बहुत बहुत खुश आमदीद। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। हमारी गाहे बगाहे जो है वो गुफ्तगू जारी है, क्या होना चाहिए, किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। कप्तान के हवाले से पहले हम बात करेंगे। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि हमारे कप्तान जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं जीत के लिए। बहुत उम्मीद है मेरी। बिल्कुल, अभी कप्तान ने इंशाल्लाह कहा है कि ट्रॉफी हमारी है, सो आप लोग तैयार हो जाए। मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर बूस्ट अप हो गई हूँ कि आज कप्तान हमारे कॉन्फिडेंट है, जो हमें ग्राउंड में भी नजर आएंगे। तो आप साहब बताइएगा कि क्या समझ रहे हैं कैप्टन का ये इतना कॉन्फिडेंस? दैट्स मीन कि आज प्लेइंग एटीट्यूड, एग्रेशन जो है वो टीम में नजर आएगा। कल की साथ जोड़ लें, कल की कॉन्फ्रेंस शायद आपने उनकी देखी हो, सुनी हो। काफी मुश्किल सवाल उनसे किए गए, लेकिन उन्होंने काफी हम्बली और काफी काम अंदाज में जवाब दिया। गुस्सा तो हमें दिलाया जाएगा। ठीक है, जो सबा ने सवाल किया तो हमें श्रीलंका को एग्जाम्पल बनाकर खेलना होगा। ठीक है। और श्रीलंका ने जो मैच इस टूर्नामेंट में एक ट्रेंड छोड़ा है जी, पाकिस्तान को वो अडॉप्ट करना चाहिए। और गुस्सा दिलाया जाएगा खसूसन हारिस रऊफ को। ठीक है। और अगर उन्होंने गुस्सा किया तो आज उनकी वो धुलाई होगी कि अलपना। ठीक है, मैं एग्री करता हूं, काबू रखना बिल्कुल हारिस रऊफ। जो आप बात कीजिएगा कंटिन्यू। टारगेट भी तो किया होगा ना इंडियंस ने कि यार इनको ये करना है, इनके साथ ये करना है, इनके साथ ये करना है। जैसे हम पहले सुबह बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल प्लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंडियन प्लेयर्स उसको पे करते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो कम से कम ये होते हैं कि पैनिक हो जाते हैं ज्यादा। हारिस रऊफ की जिस तरह बात की उन्होंने, वो जब गुस्से में आते हैं ना तो बड़ी ऊन पटांग करते हैं और बड़ी अजीब किस्म की बॉल करते हैं। ऊन पटांग बॉलिंग करते हैं, बहुत अजीब, लाइन खराब कर देते हैं। और चूंकि पेस होती है वो हल्का सा निकल भी लगता है, निकल करते हैं। अब मोहम्मद आसिफ ने सजेशन ये दिया, उन्होंने कहा है कि आप अगर लाइन लेंथ पर शॉर्ट बॉल करें, अभिषेक शर्मा यूं आउट होगा। आमिर ने कहा है कि आप अगर इन स्विंग करें, आप उनको कवर स्टंप से वो आउट होंगे। दो हमारे पास सजेशन। इससे पहले शोएब अख्तर ने ये कहा था कि भाई आप अग्रेशन दिखाएं, जैसे आपने शॉर्ट पिच की बात की। उन्होंने कहा कि अगर वो आगे निकल के खेल रहे हैं तो आप इतने फास्ट बॉलर, आप उनको इतना मौका क्यों दे रहे हैं? अगर ये ब्रेट ली या शोएब अख्तर जैसे बॉलर के मद्दे मुकाबिल होते तो मैं देखता कि अभिषेक शर्मा कैसे एग्जैक्टली। और यहाँ पर डेफिनेटली अभिषेक को टारगेट रखना चाहिए। अभिषेक को बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि अर्ली विकेट्स में अभिषेक शर्मा को आउट करना चाहिए, लेकिन पे भी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कहने लगी थी कि अभिषेक तो नाम है। मुझे ये समझ नहीं आ रही सबा के हमने अभिषेक शर्मा को अपने हवास पर तारीख नहीं किया हुआ है। नहीं करना, क्या उनका 6 नंबर का तिलक वर्मा कम है? ठीक है। और मैच जो है ये आप लिख ले अपने पास कि पाकिस्तान अगर जीता तो बॉलर्स जितवाएंगे, बैट्समैन नहीं जितवा। बेसिकली हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग स्ट्रेंथ और तारीख भी रही है यही। और इसीलिए वो मेरे ख्याल से और सॉरी जो आपने बात की ना गुस्सा, अब तो क्रिकेट की मोडालिटी एक किम ह्यूज होते थे। वो जब मैच होता था ना, वो हुकपुल के मास्टर थे, तो वो जब वेस्ट इंडीज के होता था ना तो उनको होटल में जाके उनको गालियां देते। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। तो वो उसको बाउंसर मारते थे सुबह और पता चलता था कि ह्यूज जो 100 कर गया। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा देख, आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है, हम फैक्ट से भी बात करें। कोई मजे की बात भी हमें करनी चाहिए कि किस तरह से फैंस वहां पर आके एंजॉय करेंगे, शर्ट्स एक्सचेंज होने वाले मामलात होंगे, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहां पर इंडियंस भी होंगे, पाकिस्तानी भी आपने मुझे होंगे। वीडियो दिखाई सवाल है कि जिसमें एक शख्स जो है वो डांस करी जा रहे हैं इंडियन फैंस के साथ और उन्होंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है
और वो इंडियन फैन भी उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं कि ये हमारे मुल्क का ही है, लेकिन जब उन्होंने ऐसे शर्ट उठाई है नीचे पाकिस्तानी शर्ट है और जो डांस करना रुक गए हैं, तो ये आज एक स्पिरिट ऑफ द गेम का मैसेज भी जाना चाहिए, जो कि मुश्किल लगेगा। आज बड़ा जंग जैसा माहौल तो होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली। लेकिन ये कि जो स्पेक्टेटर्स हैं वो बड़े पूरी उम्मीद है, हॉपफुल हैं, और वो आज उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान आज जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फाइनलिस्ट जो है वो बन चुका है डेफिनेटली, और फाइनल में जीतने के वो माहिर रहे हैं। इससे बैक पर हम सुबह बात कर रहे थे कि 3 मैचेस जो है हम बैक टू बैक जीत गए हैं फाइनल में, और लेकिन अभी हमारे पास ये है मार्जिन कि आज हमने जीत कर 6-0 करना है इंशाल्लाह एंड वी विश के इस तरह की ही जो है वो विनिंग स्ट्रेटजी हो और हम यहाँ पर सेलिब्रेशन भी करें। सर आपकी जानिब बढ़ेंगे, हमारे कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो स्पेसिफिकली ओपनर्स को काबू में लेके आ सकते हैं, या कौन सा अंदाज, इब्रार का अंदाज आपने कॉपी किया था पिछले उसमें, तो इब्रार का एक अंदाज हमें देखने को मिलेगा इस दफा? मेरा ज़ाती ख्याल है कि शाहीन अफरीदी और फ़हीम अशरफ आपको एक आउट करके देगा, ठीक है, और वही बड़ा यानी कि मैच का अहम किरदार होगा। टर्निंग पॉइंट होगा वो। परवाज़ से डरता है ज़माना, तो शाहीन तेरी इन स्विंग से डरता है ज़माना, तो तेरी इन स्विंग से डरता है भारत। पहले ओवर में विकेट लेने वाली रवायत बरकरार रखे तो इंडियन यकीनन अंडर प्रेशर आ जाए। ठीक है, जबरदस्त। पहली ओवर में विकेट, और वो शाहीन अफरीदी की एक आदत भी है, 21 दफा वो अब तक T20 मैचेस में पहले ओवर में विकेट हासिल कर चुके हैं। सो कमाल स्टैट में और जितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी देर बाद बड़े रिदम में नजर आ रहे हैं। वो जो पुराने शाहीन शाह अफरीदी जिनको हम मिस किया करते थे कि रोहित शर्मा को इन डिपर किया, विराट कोहली को मुश्किल में डाला, वो शाहीन अफरीदी हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा अतीक, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है? जस्ट इमेजिन पाकिस्तान जीत जाते हैं तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनके पास क्या बचेगा, क्या गुफ्तगू रहेगी उनके पास? वहां तो फौतगी हो जाएगी, सफाई मातम बिछेगी, टीवी टूटेंगे, दिल टूटेंगे, बड़ा कुछ होगा। और हम इंशाल्लाह उनकी जो हार है उसको सेलिब्रेट करेंगे, और ना सिर्फ अपनी जीत को सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे पूरा। और सिर्फ एक मशवरा पाकिस्तानी टीम को ये है कि आप जब टॉस खेलने के लिए जाएं उससे पहले पिच को अच्छी तरह रीड करें। ये बहुत जरूरी है। ये नहीं मुझे याद है जवेद मियादाद की बात कि जवेद मियादाद कहते जब हम मैच खेलना होता था हमने, तो हम एक रात पहले लाजमी जाके पिच देखते थे क्यूरेटर क्या करने वाले हैं, हमारे साथ हाथ होने वाला है, बिहेवियर क्या करने वाले हैं, और हम पूरी रात वो पिच को देखते थे। साहब की आपने बात की, इनसे ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन, स्ट्रीट स्मार्ट खिलाड़ी, बैट्समैन नजर नहीं आया कि इंडिया के आसाब पे चढ़ जाते थे। वो जो हम बात करते हैं कि आसाब की गेम है, तो इंडियन के आसाब पे सवार होना जवेद मियादाद वो काम था उनका। लेकिन नहीं, आई डोंट एग्री विद यू। अच्छा, अगर आप स्टैट्स निकालें जिसके माहिर अतीक हैं जी, तो अगर सलीम मलिक को दूसरे कामों में ना पड़ते, इवन देन आज तक पढ़ गए ना, लेकिन पढ़ गए। मगर जो आप कर रहे हैं ना पिच को रीड करने का, और दूसरी आज टॉस मैटर नहीं करता। ओके, बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड मैटर नहीं सुबह करती। से यही बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, ये मेंटल स्ट्रेंथ, भेजा जो है ना, इसको ठंडा रखना पड़ेगा, और भेजे को शांत रखिए। हाँ, शांत रखिए। वो ये नहीं करेगा गोली मार भेजे में वो नहीं करना। जबरदस्त, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि पहले ओवर में विकेट लेनी है, तो बाकी 19 ओवर में भी तो विकेट्स लेनी है ना, कि इंतजार होगा। अब तो अबरार को ने भी बॉलिंग करनी है, ठीक है, साइम ने भी यकीनन करनी है। हाँ। ठीक है, नवाज से भी करवाई जाएगी। करवाएं तो नवाज से नहीं आज ना करवाएं। लेकिन मुझे सीम अकरम साहब ने मशवरा ये दिया, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जब जो इनका ओपनिंग स्टांस है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, बेहतर ये है कि साइम अयूब को स्टार्टिंग में ना लगवाएं। आप फ़हीम अशरफ के साथ नहीं लगवाया, और अच्छा डिसीजन था। और अभी भी ये करना चाहिए इनको कि आप जो स्टार्ट है आपका, जो आपका अटैक बॉलिंग होगी, उसको अगर आप शाहीन के साथ अगर आप फ़हीम अशरफ को लगा लेंगे तो आप इसको सेकंड में हसन अली तो खेल नहीं है। हसन तो आई नहीं टीम में। सो इसी स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेट हसन अली नहीं आ रहे, इसलिए हम गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान। भारत के खिलाफ खुलकर खेले और जो करना है कर लें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। गेस कर रही है किसका बयान? ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, जो कि दबंग चेयरमैन पीसीबी बन चुके हैं, और उन्होंने टीम को फ्री हैंड दिया है कि आप
मैदान में उतरे, कॉन्फिडेंस के साथ उतरे और प्लेइंग एटीट्यूड के साथ उतरे। जो करना है करें, जो होगा देखा जाएगा। बेसिकली टीम को एक पैगाम देना होता है आपने, जैसे उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ का जुर्माना वो अदा करेंगे, यही बात नहीं है कि वो अदा कर नहीं सकते। एक सिंबल होता है कि भाई आपका फोकस गेम पर होना चाहिए। जो चीजें आपको गेम से डिफोकस करती हैं उनको साइड पे कर दे। मैं सुन रहा था रमीज राजा का पॉडकास्ट लास्ट वीक में, वो कह रहे थे कि इमरान खान इस तरह के जो मामलात होते थे ना, जो कि टीम को डिफोकस करते थे, मीडिया टैक्टिक्स होते थे। आपको याद है कि जब टीम खास तौर पे इंग्लैंड जाती है तो वहां का जो मीडिया वो भी बड़ा हार्श है, बड़ा सख्त सवाल करता है, और प्रिंट मीडिया खास तौर पे। तो इंडियन मीडिया भी ऐसी है, वो कहते थे कि इग्नोर करो, बिल्कुल इस तरह की बातों को इग्नोर पॉलिसी बहुत अच्छी और है, फोकस रखो। और फोकस रखना भी और कल चाहिए। हमारे कैप्टन ने कहा भी कि इंडियन मीडिया जो कहता रहता कहता रहे, ना हम सुनते हैं और ना हमें ना उससे उस पे कोई react फर्क पड़ता बिल्कुल है। और ऐसे ही मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा है, ये स्पोर्टिंग स्पिरिट भी है जी। हाँ, एक बिल्कुल। किस्म का। आप उनको कह रहे हैं कि भाईजान आपका फोकस सिर्फ गेम पर गेम होना पे होना चाहिए, चाहिए। बाकी जितने मैटर्स है हाँ। वो मैं जानू, मेरा काम वो जाने। काम जाने, हाँ। टेंशन आपने नहीं लेनी उस आप। मामले में कोई आपने परेशानी नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, और- आप अपनी गेम वो पर कहते हैं फोकस सर कि करें। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। देने तो का। यही पैगाम दिया मोहसिन मेरे नकवी। शेर ज़हन में अचानक दो शेर आ गए जी, हैं, प्लीज, जो आपने प्लीज। कि शादाब ज़मीनें कभी बंजर नहीं होती, वाह। दरिया ही बदल लेते हैं रास्ता उससे कहना। और कुछ लोग सफर के लिए मौजू नहीं होते, कुछ रास्ते तनहा नहीं करते उससे कहना। ये किसे कह रहे हैं आप? मैं मोहसिन नकवी साहब से कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी टीम को भी रिट्यून करें, ठीक है। और हारिस रऊफ पर बैन ना लग जाए। ओके। और आप कुछ नहीं कर सकेंगे अगर आईसीसी ने एक्शन ले लिया, आज उन्होंने कोई ऐसी हरकत की, तो फिर मोहसिन नकवी साहब, आप चाहे वजीर खारजा भी हैं और चेयरमैन पीसीबी भी हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल। ये इस भी पे एक- जो है वो सोच विचार इख्तिलाफ आ के, गया, हाँ, हाँ, हमारे सोच बीच में। विचार के साथ आगे हाँ। बढ़ना होगा। लेकिन आई गेस के हारिस रऊफ पे अब चाहे बैन लगे या चाहे जो भी हो जाए, फाइनल तो एशिया वो कप का खेलेंगे। फाइनल हाँ, हो फाइनल जाएगा तो और वो उसको खेलेंगे। वो जो और आज का पोटेंशियल मैच चाहिए थी वो आज मिल जाएगी। आज का मैच ही इंपॉर्टेंट है, और आज के मैच में इनको अग्रेशन शो करना है। अच्छा, Exactly. मुझे जाहिर तौर पे लगता है कि देखिए अग्रेशन उन्होंने पहले भी वो खेलते हैं, समझदार खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। तो पिछला अग्रेशन भी कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी को गाली दे दी थी, कोई ऐसा नहीं था उन्होंने किसी को थप्पड़ मार दिया था। एक टैक्टिक है, एक आप करते हो जब आपको क्राउड, और उन जैसे उन्होंने समात के दौरान कहा कि देखिए मैं तो एक इशारा किया था, वो इशारा कुछ भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि उस अग्रेशन पे कोई ऐसा था कि जिसपे कुछ होना अच्छा, चाहिए। मैं सब बैलेंस किया है। ये जो कल से अफवाहें चल रही हैं हाँ। ना कि जी अब शायद खेलेगा नहीं जी। खेलेगा, इंजरी के हवाले से बात हो रही थी। क्रिकेट के मैदान से बाहर भी एक दुनिया टॉस से पहले कई कंगाल हो जाने हैं और कई बेइंतहा माला माल। अच्छा, मैंने अच्छा। सब कुछ इसमें कह दिया, अच्छा, अच्छा, मतलब बहुत ठीक सी है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड और चीजें, मगर अनप्रेडिक्टेबल सब खेलेंगे। ठीक है, सब खेल। हार्दिक पांड्या भी खेलने वाले हैं सब according to खेलेंगे। you। बिल्कुल, ये एक बड़ी प्रेडिक्शन है कि हार्दिक पांड्या अभी जो है जिनसे वो शिरकत मशकूक समझी जा रही है। मशकूक समझी जा रही है। माइट पॉसिबल वो भी जो है वो टीम का हिस्सा हो। जबकि इंडिया की जानिब से मैं आपको बता दूं कि आज पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं कि जसप्रीत बुमराह और डुबे को जो है वो आज मौका दिया बुमराह जाएगा। तो आज हाँ, ज़ाहिर है पिछले मैच से रेस्ट बिल्कुल। करवाया गया था। ये चीजें जो है वो लेकिन देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। नहीं, वो नहीं है, वो पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही हैं। बट लेट्स सी, माइट पॉसिबल एक आधी तब्दीली हो, लेकिन इससे ज्यादा बनती भी नहीं है एक्चुअली। और अपना स्क्वाड मेरे ख्याल से बहुत जल्दी शो भी नहीं करना चाहिए। छोटे कहना चाहिए। कल मुझे याद है कि वो एक साफी ने सवाल आगा से सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि अब मैं हिकमत अमली आपके सामने तो नहीं डिस्कस करूंगा। तो बड़ा मुझे लगा कि यार कप्तान की कोई ना कोई प्लानिंग है, और वो जाहिर है कि मीडिया के सामने डिस्कस करना बनता भी नहीं। मतलब अपने सारे पत्ते नहीं खोलने चाहिए ना। सरप्राइज देंगे थोड़ा आज, surprise और देंगे। सरप्राइज ऐसा होगा कि मैं कहता हूँ जिस तरह 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी याद है, इस तरह 2025 का एशिया कप भी याद रहेगा। ये बिल्कुल, शक्ल भी बहुत याद है। जरूरी है। और इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि इस तरह की चीजें होंगी। अच्छा, कोई एक स्पेसिफिक प्लेयर, यू नो, जब एक बड़ा मैच होता है तो कोई एक प्लेयर निकलता है जो हीरोइक परफॉर्मेंस Match लेके winners। निकलता है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज वो हीरोइक परफॉर्मेंस Big match कौन दे player। सकता है? मुझे लगता है साहबजादा फरहान। हाँ? हाँ, बैटिंग साइड से वो होगा, और बॉलिंग साइड से अगर बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी। सलमान अली आगा तो नहीं हो सकता? नहीं, वो सलमान अली आगा मेरे ख्याल से नहीं, आपको कैप्टन पे थोड़ा सा इत्मीनान नहीं, दिखाना कैप्टन पे चाहिए। इत्मीनाद है, कैप्टन की कैप्टनसी पे इत्मीनाद है। उसकी बैटिंग पे नहीं। बैटिंग में ना करें वो अलग बात है। जी, जी। की प्लेयर, बिग मैच प्लेयर आज के मैच में कौन होगा भाई? इब्रार की बात कर। फखर जमान। अच्छा। जी, फखर जमान। फखर जमान होगा जी। उनकी जो चिड़िया है उन्होंने बता दिया है कि फखर जमान फखर जमान जो है वो होने वाले हैं। सभी को वैसे फखर जमान से उम्मीदें लग रहे हैं हैं, हाँ। कि 2017 की परफॉर्मेंस वो अगर आधी भी दोहरा गए तो मैच पाकिस्तान हो सकता है, पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। और मैं तो आज चाहूंगी कि साइम भी खेले। साइम भी आज खेले मैं और चाहती साइम हूँ- अच्छा खेल ले। अच्छा अच्छा खेल ले आज। क्योंकि वो एक टैग जो है वो और खत्म हो जाए। एक स्ट्रेटजी रखे कि मैंने
कुलदीप यादव को सिर्फ स्वीप शॉट खेलना है। ओके उसको 3 स्वीप शॉट्स लग गए, ठीक है। कुलदीप यादव 0 हो जाएगा, पैनिक हो अच्छा, जाएगा, ओके, 0 हो जाएगा। घबरा जाएगा। ठीक है, ठीक है। वही बात है ना कि हर इंडिविजुअल को आप टारगेट करते हैं। तो कुलदीप वाकई पिछले मैच में हमने उनको बड़ा अच्छा खेला था, सिर्फ एक खिलाड़ी उन्हें आउट किया था और काफी छक्के भी लगाए थे। सामने फरहान ने भी अच्छा खेला था, बुमराह को भी अच्छा खेला, बुमराह को भी बहुत अच्छा खेला था। फखर ने शुरू किया, फिर फरहान ने को कंटिन्यू तकमील करता गया, तक पहुंचाया। तो मेरे ख्याल में वही बात है कि बड़े प्लेयर्स को टारगेट करें ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। Yes. हाँ, और बहुत रिलैक्स होके खेलें। स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा सा स्लो खेलना पड़े, आप जी। रिलैक्स होके खेलें। कोई हाँ, अगली जब आपको विकेट भी पता अगर हो आ कि- जाती है हाँ, तो लेकिन मेरे ख्याल से लास्ट जो स्ट्रेटेजी थी हमारी कि जो हमारे ओपनर ने आके स्टांस दिया था वैसे वो देना बहुत अच्छा चाहिए, था, अग्रेसिव होना Yes. चाहिए। और उस पे पैनिक हुई थी टीम, जी। उनको समझ नहीं आई थी। हिल गए थे। एट द एंड ऑफ द डे हमें मिडल में जाके थोड़ी परेशानी हुई थी, जी। वो भी हमारी खामी थी, उनकी खामी की कामयाबी वजह नहीं से थी। थी, हाँ। हमारी कामयाबी यही है कि हम थ्रू आउट मैच में अपना जो प्रेशर है वो सस्टेन रखें। क्योंकि जब भी आप मैच हारते हैं तो आप देखते हैं कि इस मैच में अच्छा ये हुआ था, बुरा ये हुआ था। अच्छे को आप रिपीट करते हैं, बुरे को आप चेंज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल करते हैं और करना भी चाहिए। करना और भी मेरे ख्याल से उससे सीखना भी चाहिए कि अगर इससे हमने गलती की थी तो उससे हमें नुकसान क्या उठाना पड़ा था। अगर हम इसकी जगह पर कुछ और स्टेप लेते हम इसका क्या फायदा मिल सकता है। बिल्कुल ऐसा है। हमें अब फायदा नुकसान सोच समझ के जो है वो आगे बढ़ना है। सर, पाकिस्तान की टीम के हवाले से दोबारा एक सवाल है, क्या परसेंटेज लग रही है आज विनिंग के मैच पर? परसेंटेज रेशो क्या है? सच्ची बताऊं, सच्ची सच्ची बिल्कुल सच, बताएं, बिल्कुल सच्ची सच। बताएं। इंडिया 60 पाकिस्तान 40। ओके, Okay. ठीक है। 40% इज अ ठीक ह्यूज नंबर। 40% जो है वो आज मेसम भी बताएंगे अपनी और सबब भी बताएंगे। मेरी नहीं, तरफ से 50-50 है। 50-50 और आपकी तरफ से। 99.9 पाकिस्तान और 0.1 अच्छे रख। इंडिया। और मैं मेसम के साथ जाऊंगा। नाइस। अगर 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 0.1 हो गया तो मैं कैसे मेरे यानी कि आपने मुझे कॉपी किया जब मैंने एक दफा कहा था कि 90% जीतेगा। सर ज़ाहिर है आप उस्ताद हैं तो हम आपको कॉपी नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? मैं सिर्फ मैं और मेसम एक साइड पर हैं और सबा और सर जो है वो तकरीबन एक साइड पर हैं। तकरीबन एक साइड। ठीक है। मैं वही कहूंगा। नहीं, दिल तो मेरा है कि 100% या पाकिस्तान जीते। हर स्ट्रोक 3 से 4 आउट करेगा ठीक है। या 60 रन 60 रन देगा। 6-0 60 वो भी 6-0 वो भी 6-0 नहीं, हम ये वाला 6-0 नहीं चाहते ये 6-0 नहीं We चाहते। don't ये नहीं want चाहते। और that. भारतीय बल्लेबाज आज जिस बैट्समैन को टारगेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हारिस रऊफ होगा। ओके वो कर लें, ठीक है। और आज हारिस रऊफ उनके टारगेट की वजह 6-0 करेंगे, यानी 6 विकेट से लेंगे। हाँ, Okay. 6 विकेट्स खबर जो है है। वो ले लें और दैट हो विल बी सकता है यार, आधी ले लें यार, 3 यार तीन ले लें। 3 भी ले लें फिर हम तीन ले। 6-0 कहेंगे। लेकिन 6-0 अच्छा, के शाहीन की बैटिंग हमने मिस कर दी। शाहीन की बैटिंग आज क्या होने वाली है? हमने बाकी मैचेस शाहीन में देखा शाहीन है। ऑलराउंडर है। अगर आप पाकिस्तान को जितवाना चाहती हैं जितवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली। फिर आप दुआ करें कि शाहीन की बारी ही ना बारी बारी ही ना आए। ये चीज़। ये अच्छा, टेक्निकल अच्छा। बात है कि शाहीन तक मुद्दा जाए ही जाए ना। ना। दूसरे खिलाड़ी वो उसको लेके चले और बिल्कुल। उसको कंटिन्यू करें। और मुद्दा मेरे भाई ख्याल से- जिस तक जाए, चाहे विराट तक जाए, मैच बस पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और ये हम ट्रॉफी चाहते हैं। पाकिस्तान तक आए। ट्रॉफी पाकिस्तान आनी चाहिए और आप भी दुआ भी करें और इस पे बात भी करते हैं, हम भी इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा सबा, उसमें ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आपकी सलमान लागा से बात हुई, पहली भी बात होती होगी जाहिर है, तो कितने आपको एज अ कैप्टन, एज अ इंडिविजुअल खिलाड़ी, वो एक उनको से बात होती है, बड़े कूल एंड काम है, पैनिक नहीं करते हाँ, वो exactly. वो आराम से जवाब देंगे, बात करेंगे। तो आपको लगता है कि उनके कहे पे एतबार करना चाहिए? बिल्कुल। मुझे लास्ट मैच में भी मेरी एक कॉन्वर्सेशन रही थी, लेकिन इस मैच में उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आज जो है वो Okay. मैच आज जीतेंगे आज पाकिस्तान के पास फिर आपको मैच आने उनकी वाला है। बुनियाद के ऊपर 99% उनकी मिसिंग की तारीफ करनी चाहिए। देखिए, ये पड़ेगी। 50% डेफिनेटली मैंने पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात की है, लेकिन आई विश 100% पाकिस्तान की टीम ही जीते, और लेकिन समहाउ इंडिया भी खेलने आई है। और हम चाहते भी हैं कि चूंकि एशिया कप की ट्रांसमिशन का सिलसिला आज आखिरी दिन होगा, तो हम चाहेंगे कि ये जीत के हाँ, साथ, इंशाल्लाह, सेलिब्रेशंस इंशाल्लाह, के साथ बिल्कुल। हम इसका इख्तिताम करें। और जाहिर है कि बड़ा जबरदस्त टाइम आपके साथ हमारा गुजरा, आप सबके साथ गुजरा। मैं एक हाँ। मशवरा दूंगा। जी जी जी। अगर आपकी ख्वाहिश आज पूरी हो जाती जी। है तो कल भी एक शो होना चाहिए। ये बात कल विनिंग सेलिब्रेशन विनिंग सेलिब्रेशन हम हम winning कोशिश celebration करेंगे कि आज किसी इंशाल्लाह तरीके से करके कुछ जाएंगे। arrange हो। इंशाल्लाह जरूर करके जाएंगे। जबरदस्त। और हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी आप लोग के साथ, हमारा साथ सारा दिन और सारी शाम भी जो है वो बिल्कुल ऐसे। और हम जारी चाहेंगे, रहेगा। अच्छा आप वैसे जब मैचेस देख रहे होते हैं तो क्या कैसे एंजॉय करते हैं? दोस्तों के साथ, आपका जो मीडिया से ताल्लुक है तो जाहिर है कि मीडिया फ्रेंड्स के साथ भी आपने बैठना होता है, या अकेले देखना एंजॉय करते हैं? नहीं, मैं तो आपके साथ ही देखता आप हूँ। तो जितने ऐसा मैचेस होता है। हमारे होते हैं वो आपके साथ। अदरवाइज जब हम घर में होते हैं। हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जरूर देखूं। फैमिली के हाँ, साथ? बिल्कुल। बिल्कुल, मैं भी अपनी फैमिली के साथ, और बाकी यहाँ पे जो मैचेस हम देखते हैं वो ये भी हमारी एक फैमिली है, फिर एक वो भी हमारे हमारी यहाँ फैमिली है। बिल्कुल हमारे यहाँ तो ये भी होता है ना कि आप किसी होटल पर भी चले जाएं, हाँ। चाय के ढाबे पे चले जाएं और वहाँ पर सामने भी। टीवी पे मैच लगा हुआ है, लोग Exactly, अपना exactly. जज्बा दिखा रहे होते हैं,
कुछ ऐसी बातें भी कह रहे होते हैं जो कि हम ऑनर नहीं कह सकते, लेकिन वो उनका प्यार और वो है। सर आप कैसे देखना? मैं कैंडी क्रश के साथ कैंडी क्रश के साथ अकेला टेंशन को दूर कर रहे होते हैं कैंडी क्रश के साथ, ये ज़रूरी होता है। और हम चाहे सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, हम पाकिस्तानी तो हैं। पाकिस्तानी तो है, ठीक है, तो वो जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करने के लिए मैं कैंडी क्रश खेलते हैं। बहुत आप भी को गोलियां शोलियां रख लें अपने पास, जरूर मुसल्ले वगैरह रख लें, अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल। और हम आपसे इजाजत चाहते हैं, थोड़ी देर बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान।